शिकस्त के बाद बौखलाहट में इल्जाम तराशी की जा रही है। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं अपनी शिकस्त पर इतना बौखला गए पूरे जमहूरी अमल पर इल्जाम लगा दिए। बिलावल भुट्टो के बचगाना बयानात जमहूरी सोच के मुताबिक नहीं। बिलावल भुट्टो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करके शिकस्त कबूल करें। तारिक फजल चौधरी बोले मुस्लिम लीग नून की वाज़ेह बरतरी सियासी मुखालिफिन को हज़म नहीं हो रही। ताने इल्ज़ाम तराशी नफरत अंगेज़ गुफ्तगू से परहेज़ किया जाए। बिलावल भुट्टो कश्मीर में जोड़ने की बात करें, तोड़ने की नहीं। धांधली का रोना धोना बंद करो, सीनियर वजीर पंजाब का नाकदीन को मशवरा। मरीम औरंगजेब कहते हैं धांधली हुई है। धांधली कैसे हो गई? जो कह रहे हैं धांधली हुई है वो धांधली करते पकड़े गए हैं। पकड़े जाने पर उल्टा शोर मचा रहे हैं कि इलेक्शन चोरी हो गया। इलेक्शन जीतना है तो नवाज शरीफ और मरीम नवाज जैसा कोई लेकर आओ। 2 अगस्त को भी शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने फैसले का ऐलान करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। आवाम के वोट की ताकत से तरक्की का सफ़र मजीद आगे बढ़ाएंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्मा बुखारी कहती हैं कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम हो गया। कश्मीर में हर तरफ शेर की धाड़ है। प्री पोल धांधली का मंसूबा नाकाम हो गया। बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के घर से मिले। हार को भी बर्दाश्त करना सीखें। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए हैं तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। पीटीआई जैसा रवैया इख्तियार ना करें। डबल स्टैंडर्ड जमहूरी जमातों को ज़ेब नहीं देते। आलमी मंडी में तेल सस्ता, पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल फिर महंगा। पेट्रोल की कीमत में ₹1.63 इजाफा, नई कीमत ₹335.81 फी लीटर। हाई स्पीड डीजल ₹1.55 महंगा। डीजल की नई कीमत ₹388.38 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इत्तलाक आज के लिए हो गया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल की कीमत $79 फी बैरल हो गई। बरतानवी खाम तेल सस्ता होकर $84 फी बैरल में फरोख्त होने लगा। अमाराती मरबन खाम तेल $83.50 फी बैरल हो गया। ईरान अमेरिका जंगबंदी के मुस्बत असरात। आलमी मंडी में तेल की कीमतें 2 हफ्तों की कमतरीन सतह पर आ गईं। बरतानवी खाम तेल की कीमत में 5% से ज़ायद कमी, $83.75 फी बैरल का हो गया। अमरीकी खाम तेल की कीमत में $4.9 कमी। अमरीकी खाम तेल $78.55 फी बैरल हो गया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में 3 रोज़ में तकरीबन 17% कमी रिकॉर्ड हुई। यमनी हूसियों का बुहरा यहमर में सऊदी ऑयल टैंकर एनसीसी गजाल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। तर्जुमान याहिया सरी का कहना है कि टैंकर ने ऐलान करदा बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की और दी गई वार्निंग्स को नज़रअंदाज किया। हमले के बाद ऑयल टैंकर को रास्ता तब्दील करके वापस लौटना पड़ा। सऊदी मशरकी इलाके में तेल तनसीबात पर ड्रोन हमला नाकाम बना दिया। सऊदी वजारत दिफा का दावा, कहा इराक से दागे गए मुतअद्दिद ड्रोन्स को हदफ तक पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिया। कार्रवाई में किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। वजारत दिफा के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल तुर्की अल मालिकी कहते हैं हमले में ईरान से वाबस्ता गिरोह मुलव्विस है। सऊदी अरब को अपने दिफा और कौमी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ का मुकम्मल हक हासिल है। मुमलिकत मुनासिब वक्त और मकाम पर जवाब देने का हक महफूज रखती है। ईरान आपने हुर्मुज़ पर गैर ज़रूरी मुतालबात कर रहा है। अमरीकी हुक्काम का दावा, कहा ईरानी मुतालबात को ओमान, अमरीका और आलमी बरादरी ने मुस्तरद कर दिया। ज़ेर बहस मुआहिदा सिर्फ हम महंगी के लिए है, कोई टैक्स या फीस शामिल नहीं। ईरान से डील न होने पर एक दिन में तमाम जौहरी प्लांट और पुल तबाह करने की धमकी। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के साथ मुआहिदा न हुआ तो कोहे कलंग समेत पुलों और दीगर शहरी तनसीबात को निशाना बनाएंगे। कोहे कलंग बड़ा मसला नहीं। ईरान के ज़ेर ज़मीन जौहरी मकाम पर अभी हमले का कोई इरादा नहीं। ईरान को मुआहिदों की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं दे सकते। ईरान को तबाह करने की बजाय मुआहिदा करना बेहतर है। ईरान के पास बहरी, फ़ज़ाई और ड्रोन बनाने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी। इज़राइली वज़ीर आज़म मुझे जंग में फंसाए रखना चाहता है। मुझे नेतन्याहू के मालूमात की ज़रूरत नहीं। वो ईरान की जौहरी सरगर्मियों से मुताल्लिक़ मालूमात मुझे नहीं, दुनिया को बताए।
जो मुल्क या कंपनी ईरान के जब्त असासे वसूल करेगी उसे आबने हुर्मुज़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरानी फ़ौज ने बता दिया। अमरीकी सदर ने गुज़श्ता दिनों धमकी दी थी कि आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों को पहुंचने वाले नुकसान का अज़ाला ईरान के मुंजमद असासों से किया जाएगा। तर्जुमान ख़ातिमुल अंबिया मरकज़ी हेडक्वार्टर का कहना है डोनाल्ड ट्रंप की यह धमकी गैर कानूनी इक़दाम है। ईरान के तजारती जहाज़ों और ऑयल टैंकर्स के खिलाफ शरंगेज़ इक़दामात का जवाब दिया जाएगा। 3 रोज़ के दौरान अमरीकी अफवाज ने ईरानी बहरी जहाज़ों के कप्तानों को धमकियां दी। अमरीका का ये इक़दाम खित्ते में जंग को वसअत देने के मुतरादिफ है। अमरीका आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों को गैर कानूनी बहरी रास्ते से गुजारने की कोशिश कर रहा है। ईरान ने आबी राहदारी को बंद कर दिया। आज से मानसून का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। 1 अगस्त से मगरबी हवाओं का मजबूत सिलसिला भी असरअंदाज होगा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कश्मीर में बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर और रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। पहाड़ी इलाकों में फ्लैश फ्लडिंग और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। 31 जुलाई से 2 अगस्त के दौरान सिंध में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई। हालिया बारिशों से बरसाती नालों की सतह बुलंद। वजीराबाद के नाला पलखों में ऊंचे दर्जे के सैलाबी सूरत हाल। नारोवाल के नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। फिरोजवाला के नाला भेट का बंद टूटने से आबादी मुतासर। शहरियों की अपनी मदद आपके तहत महफूज मकामात पर मुंतकिली। दरिया सिंध में कालाबाग और तुनसा के मकाम पर निचले दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। दरिया चनाब में मराला, खान की, कादराबाद, तरीमू और पंजनद के मकाम पर पानी का बहाव नॉर्मल। दरिया रावी में बलूखी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कराची में अफसोसनाक वाकया। सहराब गोठ नदी में डूबने वाले 4 साला बच्चे शावेज की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बच्चे को बचाने के लिए छलांग लगाने वाला नौजवान डूब कर जाँ बहाक। 20 साला गुलाब की लाश नदी से निकाल कर अस्पताल मुंतकिल। कराची पुलिस के एक्शन। अगवा बराए तावान केस में नामजद खातून समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान को इंटेलिजेंस मालूमात की मदद से पकड़ा गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मुबैशना गाड़ी भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान में मुआज़ अली, मोहम्मद मताल, राशिद अली और राफिया उर्फ शाहिदा शामिल। पुलिस के मुताबिक मताल मगवी बच्चे का पड़ोसी और मनसूबे का मास्टरमाइंड है। केस में मजीद गिरफ्तारियाँ मुतवक्के हैं। गिरफ्तार मुलजिमान ने 9 जुलाई को 10 साला बच्चे खिजर को अगवा किया था। जंगबंदी के बावजूद इजराइल की जंगी जुनून। गजा में इजरायली फ़ौज की कार्रवाई में 4 फ़लस्तीनी शहीद, 14 ज़ख्मी हो गए। जंग में मजमूई हलाकतों की तादाद 73,333 हो गई।